तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं और मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो बाहर से आपको नज़ारा देख के समझ आ गई होगी कि मैं क्यों आज वीडियो बना रही हूँ, क्यों व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो खैर से जी 2021 की सेकंड स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है और इतनी मतलब तेज़ तेज़, हालांकि बारिश हो रही थी पहले और कोई इम्कान नहीं था कि इतनी मतलब क्या कहते हैं इस किस्म की बर्फ़बारी होनी है। तो खैर से ये जी आप देख लें सारे नज़ारे, मैं भी बाहर जाके भी बाहर शूट करके आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। तो ये सब देख लें और मैं बच्चों की भी खबर लूँ क्योंकि मेरा एक बेटा एक पड़ोसन के घर पे है और दूसरा बेटा दूसरी पड़ोसियों के घर पे, मतलब कि मामा की तरफ। तो उनके भी खैर खबर लूँ, खाना वगैरह का देखूँ उन्होंने कुछ खाया पिया है कि नहीं, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाहर से भी कैप्चर करके ना आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे मैं बाहर निकली हुई हूँ और आपके लिए ये बहुत खूबसूरत नज़ारा कैप्चर कर रही हूँ। और सारी बर्फ़ मेरे चेहरे पे पड़ रही थी और इतनी शदीद सर्दी थी कि मैंने ऊपर जो है अपना ब्लैंकेट लेके मैं बाहर निकली हूँ और बच्चों को देखने गई थी। और मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई संडे को क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरे सर में बहुत दर्द था और इस वजह से बस मैंने इतनी शूट की। उसके बाद जो है मेरा स्टार्ट हो रहा है जी मंडे का व्लॉग। आज है मंडे, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक है और मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज है मंडे, अयान स्कूल जा चुका है और जोहान नहीं गया क्योंकि उसके टीचर नहीं थे आज। बाय मेल मुझे प्रिंसिपल ने जो है इंफॉर्मेशन दे रही थी कि टीचर नहीं है, सो ये घर बैठा हुआ है। इसकी वजह से मैं आज ऑफिस भी नहीं जाऊंगी। सो प्लान ये है कि अभी जो है साहबजादे ने मांगा है फीडर बना के, फिर इन्होंने कहा है कि मामा चॉकलेट केक बना के दो, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था, मतलब कि सैटरडे को जो बनाया था वो मेरी नेबर के लिए था। सो इन्होंने खाया तो है लेकिन उस तरह नहीं खाया जिस तरह घर का केक हो तो वो खाते हैं। सो जोहाना भी क्या बनाना है मामा ने, उसके बाद गेटो शुकोला। तो चलें जी, छोटू की जो है वो फरमाइश पूरी करते हैं, इनको फीडर बना के देते हैं। उसके बाद जो है केक बनाते हैं और सेम रेसिपी सेम केक हमेशा मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं और झटपट बनने वाला है। तो मैं दोबारा उसकी जो है रेसिपी या फिर वो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो लाजिम मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपने वो चॉकलेट केक ट्राई किया हुआ हो तो मुझे बताइएगा। तो मैं मतलब मुझे जान के अच्छा लगेगा कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है। सो चलिए जी अभी काम करते हैं किचन वाला। नाश्ता मैंने कर लिया था, कपड़े बरकत एज़ यूजुअल घर की बरकत। तो अयान को मामा स्कूल ले गई थी, सो मैंने क्या किया कि मैंने जो है बर्तन धो दिए थे नाश्ते के और फीडर में बना के देती हूँ जोहान को। उसके बाद जी केक की तैयारी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलें बनाते हैं केक एंड फीडर। ये बहुत ही झटपट बनने वाला केक है। मुझे अब बटर एंड चॉकलेट को मेल्ट करना है। सो बटर लिया, चॉकलेट ली, ब्लैक चॉकलेट जो मिलती है मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी, आप कोई भी ले सकते हो। अगर डार्क चॉकलेट नहीं है तो मिल्क वाली जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये रही चॉकलेट, बच्चों को अच्छी लगती है ना ऐसी चीज़ें घर में बनी हुई हो तो मैं इसीलिए उनके लिए घर पे ही कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ। तो उनके पीसेस कर लेंगे। बटर के साथ डाल के इसको मिक्स करना है। अब काउंट भी कर लें, 4 के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने नहीं हैं कि आपका सारा दिन लग जाना है। और बिल्कुल ना छोटे छोटे पीसेस कर देना है ताकि चॉकलेट जो है इजीली मेल्ट हो जाए। ये जी मैंने चॉकलेट के पीसेस कर लिए, आप देख लें पीसेस हो गए। डालेंगे जी बटर, बटर मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा ना इस तरह चॉकलेट केक में, तो बहुत ही सॉफ्ट सा बनता है फिर।
इसलिए मैं तकरीबन डाल रही हूँ 80 ग्राम्स, तकरीबन 80 to 100 ग्राम्स कह लें। आई नो मक्खन बहुत ज़्यादा है लेकिन जब तक आपकी चॉकलेट में मक्खन अच्छी तरह नहीं होगा ना तो आपका चॉकलेट केक उतना टेस्टी भी नहीं बनेगा। सो ये मैंने मक्खन डाल दिया। सो इसको डाला फ्रिज में एंड इसको रखा माइक्रोवेव। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 अंडे लिए थे, उनके साथ चीनी डाल दी थी। चीनी के साथ मैं अच्छी तरह बीट कर रही हूँ और चीनी मैंने कितनी डाली है वो आगे मैं आपको चल के बताती हूँ। और इसको अच्छी तरह बीट करना है कि मतलब थिक सा हो जाए। ये मेरा बैटर रेडी हो गया है। इसमें मैंने जी डाला था, मैंने ऐड कर दिया था, इसमें ऐड किया मैंने 3 टेबल स्पून ऑफ मैदा, थोड़ा सा वनीला एसेंस, अगर आप डालना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर स्किप भी कर सकते हो, और आधा गिलास चीनी है, ये वाला थोड़ा सा, ये छोटा गिलास जो होता है ये हाफ गिलास था ये। तो मैंने डाला चॉकलेट जो बटर के साथ मेल्टेड था, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह मेल्ट करके बीट करके, तो ये रहा जी मेरा बैटर। और अब मैं इसको 20-25 मिनट के लिए 180 डिग्री पे डाल रही हूँ बेकिंग के लिए। ओके जी, तो चलें जी इसको अभी बेक करते हैं। ये मैंने माउल जो है निकाला हुआ है, इसके अंदर मैं बटर डालती हूँ, लगाती हूँ बल्कि, तो फिर इसको बेक करने के लिए रखते हैं जी। Pourquoi ça marche pas les fours? Mais si, il marche. J'entends pas le bruit. J'entends pas. केक खाना है, केक खाना है। ये हुए हैं बेसब्रे और कह रहे हैं कि कब केक रेडी हो। और क्या बोला है जोहान आपने? Maman, bonne क्या तो chocolat? पता नहीं, अभी बेल नहीं बजी ना, अब चेक करने जा रहे हो? क्या हुआ? अभी थोड़ा सा फर्क है इसमें, थोड़ा सा। 5 मिनट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट और, ठीक है। अच्छा Maman, जी, je veux appeler qui? Je veux appeler qui, maman? tu vas appeler qui? Maman, क्यों? parce que maman n'a pas mangé le gâteau au chocolat. Bah c'est pas grave s'il l'a pas mangé. Si, c'est grave. Tu recules parce que c'est chaud. Je vais le appeler. नहीं, मामू सो रहा है। नहीं सो रहे। तो जी मेरा केक रेडी हो गया है माशाल्लाह से, देख लें, झटपट बना है, बिल्कुल झटपट, 15-20 मिनट के अंदर अंदर बन गया था। क्योंकि मैंने क्या किया था, पहले प्री हीट कर दिया था ओवन को, और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा, ये देखें, इतना प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, कितना सॉफ्ट बना है ये, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत सॉफ्टी सा है। चलिए अब ये ठंडा हो जाए, फिर इसको मैं यहाँ से निकालती हूँ, तो देती हूँ जोहान को, क्योंकि वो तो बहुत ही बेसब्रा हुआ है और कह रहा है कब कटेंगे और कब खाएंगे। तो साथ में अगर आपके पास क्रीम है, crème anglaise, हा क्या मज़ा देती है वो। और मैं तो ऊपर crème anglaise डाल के खाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये रहा मेरा चॉकलेट केक। तो आफ्टरनून में लंच वगैरह करके, तो मेरी नेबर जो हैं उनका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था 12 बजे, तो उनकी कॉल आई थी, मुझे कह रही थी मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, बहुत ठंड है, अभी मेरा कोई मूड नहीं है कहीं जाने का। तो वो कह रही थी कि चलो ठीक है, मेरा अपॉइंटमेंट, मैं अपॉइंटमेंट से वापस आ जाऊँ तो फिर हम लोग बाहर चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर आना था, मैंने अपने टीवी के लिए लेना था रैक, टीवी रैक कह लें इसको, क्या कहेंगे हम लोग, वो जो दीवार पे लगाने के लिए एक होता है टीवी का
सिस्टम वो लेना था। तो मैं पहले गई थी इलेक्ट्रो डिपो, मतलब वहाँ से मैंने वो चीज़ उठाई जो मुझे मिल गई। फिर मैं टीवी वगैरह देख रही थी क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक टीवी अपने रूम में लगवा लूँ। तो वो देखा, काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे था, लेकिन मैंने सोचा कि ये कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है तो अभी नहीं लेती, तो नेक्स्ट मंथ देखूँगी जब सैलरी आएगी तो फिर देखा जाएगा कि टीवी लेना है कि नहीं लेना। तो मतलब ये नहीं कि मतलब एक चीज़ पसंद आई उठा ली, नहीं, सोचना पड़ता है। सिंगल मॉम का तो यही मसला होता है कि वो हर पहलू से सोचती है, हर पहलू से देखती है, और पहले तो ये देखती है कि यूज़फुल है कि नहीं है। तो खैर उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं जी B&M। अगर जो लोग फ्रांस में उनको पता है, B&M जो है वो पुराना बाबू है। पुराना इसका जो नेम था वो बाबू था, और अब इसको जो है B&M करके रख दिया गया है। सेम जिस तरह जीफी में चीज़ें आपको मिलती हैं, सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही क्वालिटी है। एक्सियों से ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं यहाँ पे चीज़ें। तो यहाँ से मैंने 3-4 चीज़ें ली थी। एक तो मैंने लिया था, एक था ऑर्गेनाइज़र, वो जो आप उसको ना चेंज भी कर सकते हो। मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी लिया था और उनकी मदर इन लॉ को चाहिए था, तो वो मुझे एक्सियों में नहीं मिला, यहाँ से मिला था। एक ही था तो मैंने उठा लिया था। मैंने कहा वो फिर कहेंगी कि जो है मैंने नहीं लिया उनके लिए जानबूझ के। तो ऐसी तो कोई मतलब बात नहीं होती, लेकिन ख़ुद को होता है ना कि वो कहेंगी पता नहीं मैंने इसको बोला था, उसने लिया नहीं है। तो खैर वो उठाया है। और 2 मैंने अपने जो है ना लाइटिंग का वो सिस्टम लिया था, वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी जब ये सारा सेटअप हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग निकले, तो हम लोगों ने जाना था मार्क एवेन्यू, क्योंकि हम लोगों ने नाइक स्टोर जाना था। मार्क एवेन्यू पहुँचते ही इन्होंने कहा नहीं चलो हम लोग चलते हैं कि नाइक फैक्ट्री चलते हैं। नाइक फैक्ट्री क्या है? ये है कि जो जहाँ से ये बनाते हैं, जो इनका होता है, क्या कहते हैं इनको यार, जहाँ पे ये सामान बनता है इनका, वहीं से मतलब डायरेक्ट आते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। और मज़े की बात ये थी, जो चीज़ें ऑलरेडी सेल पे थी उनमें भी 50 या 30% डिस्काउंट था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि नाइक फैक्ट्री का कितना अच्छा जो है वो मतलब जो सेल में चीज़ें ढूंढ रहे हैं उनके लिए कितना बेनिफिट है। मतलब बेनिफिट इस सेंस में कि वो काफ़ी बचत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बाहर निकली हुई हूँ, अपनी गाड़ी लेके गई थी, उनकी कार में कोई मसला था तो वो कह रही थी कि तुम्हारी गाड़ी पे चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दूर था, ये फ्लोरी मेरांजिस में जो है उधर गई हुई थी। आई डोंट नो 91 है कि 92, आई डोंट नो, या 94 है, आई डोंट नो। काफ़ी दूर पड़ा था मुझे, और घुमा घुमा के लेके गए, क्योंकि एक तो फिर आगे से 6 बजे से तो कर्फ्यू भी था और लोग भी इतने थे, मतलब ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से मुझे बाहर से घुमाता रहा है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने एरिया में पहुँच चुके हैं, तो शुक्र किया है कि हाँ अपने एरिया में पहुँच गए हैं। हमेशा ऐसे होता है जब मैं कहीं दूर जाती हूँ ना, तो जब अपने सिटी में पहुँचती हूँ तो कहती हूँ हाँ अब मुझे कुछ ना कुछ नज़र आया है। तो यहाँ पे तकरीबन हमें 5 से ऊपर हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने कहा चलो घर के लिए खाना ले ही जाएं, अब घर जाके जो बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं पुआम्बे, और आप यकीन करो इतना टेस्टी, इतना मज़े का। इवन लाइक मैकडोनल्ड में जिस तरह आपको वो बिग मैक और मैक चिकन वगैरह मिलते हैं ना, सेम वो ही टेस्ट है। अब आप कहेंगे कि तो बिग मैक हलाल नहीं है, तो कहाँ से इसने खाया है? खाया है मैंने कहीं से, लेकिन वो हलाल था, और जहाँ खाया भी है वो भी हलाल ही जगह से खाया था। तो खैर बस खाना वगैरह ले लिया, और यहाँ पे अब मैं घर को जा रही हूँ। मैंने अयान और जुहान के भी ले लिए थे मेन्यू। तो यहाँ पे हम सब बैठ के अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। तो उसके बाद इसने होमवर्क करना है और स्पारा पढ़ना है। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।